नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। केजरीवाल सरकार ने 10 गुना तक बढ़ाए कृषि भूमि के सर्कल रेट। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी किसानों की कृषि भूमि और यमुना बांध से सटी कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कृषि भूमि के सर्कल रेट 2008 के बाद पहली बार यानी करीब 15 साल बाद बढ़ाए गए हैं। 2013 व 2015 में सरकार बनने के बाद से ही केजरीवाल सरकार कृषि भूमि के सर्कल रेट बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयासरत थी, लेकिन अब केजरीवाल सरकार ने कृषि भूमि के रेट नए सिरे से तय कर दिए हैं। पहले पूरी दिल्ली के कृषि भूमि का सर्कल रेट एक समान होता था, लेकिन अब जिलावार तय किया गया है। दिल्ली अध्यादेश बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान राज्यसभा के मानसून सत्र में शामिल हुए। पूर्व पीएम लंबे समय बाद सदन में नजर आए हैं। मनमोहन सिंह काफी समय से असव्यस्त हैं। कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हीप जारी करने से लेकर असव्यस्त नेताओं के लिए एम्बुलेंस की असव्यवस्था करने तक हर वो कदम उठाया था जिससे विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष को कड़ी चुनौती दी जा सके। सांसदीय बहाली के 1.5 घंटे भीतर ही लोकसभा पहुंचे राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता सोमवार की सुबह ही बहाल कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल की सदस्यता बहाल करने का फैसला दिया है। सदस्यता बहाल होने के करीब 1.5 घंटे के भीतर ही राहुल संसद भवन पहुंचे। वे सीधे परिसर में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रणाम कर संसद भवन में दाखिल हुए। कांग्रेस सांसद और इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिलते हुए वे संसद के भीतर पहुंचे। इसके बाद वे सीधे लोकसभा में गए। मलेशिया को 5-0 से रौंद भारतीय हॉकी टीम पहुंची शीर्ष पर। जीत की राह पर वापसी करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के राउंड रॉबिन मैच में रविवार को 5-0 से हरा दिया। भारत के लिए कार्ति सेल्वम, हार्दिक सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और जुगराज सिंह ने गोल दागे। इस जीत के बाद भारत तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। अब उसकी सेमीफाइनल की राह भी प्रशस्त हो गई है। मणिपुर मामलों में 3 महिला जजों के पैनल की निगरानी में 42 स्पेशल टीमें करेंगी जांच। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी दखल दी है। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करने को तैयार हो गई है। कोर्ट ने हिंसा मामले की जांच की निगरानी महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर दत्तात्रेय पदसालजलकर को सौंपी है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच सीबीआई ही करेगी, लेकिन स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई में दूसरे राज्यों से डीवाईएसपी रैंक के 5-5 अफसर लेने का फैसला किया गया है। बाकी मामलों की पुलिस जांच में 42 एसआईटी बनेंगी। इसका नेतृत्व एसपी रैंक का अधिकारी करेगा। 424 करोड़ से दिल्ली के 3 रेलवे स्टेशन बनेंगे हाईटेक। 424 करोड़ रुपए से अब दिल्ली कैंट, नरेला और सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत सोमवार को दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर तीनों स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के कार्य का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखा, रामदास अठावले और दिल्ली के LGV सक्सेना ने किया। इस दौरान स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ रही। दिल्ली एम्स में लगी भीषण आग से मचा अफरा तफरी। देश की राजधानी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार को अचानक आग लग गई। दिल्ली की एम्स में आग की ये घटना 11:55 की है। आग की सूचना मिलते ही फायर विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली अध्यादेश बिल का राज्यसभा में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने किया समर्थन। राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सेवा वाले बिल पर चर्चा के दौरान सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने बिल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बिल सही है, किसी के लिए गलत हो सकता है। सदस्य पार्टी के हिसाब से अपना मत रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये कहना गलत कि ये मामला कोर्ट में लंबित है और इस पर सदन में बिल नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो लंबित है वो अध्यादेश की वैधता है और 2 प्रश्न संविधान पीठ को भेजे गए हैं और इसका सदन में बहस से कोई लेना देना नहीं है। गोगोई ने कहा कि विधेयक पूरी तरह से वैध है। दिल्ली में एक बार फिर चाकू घोंप कर की गई हत्या।
नई दिल्ली में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना हुई है। आपसी विवाद के बाद लड़के को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। एम्स में इलाज के दौरान लड़के की मौत हो गई। 2 अन्य को भी मामूली चोट आई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और 3 आरोपियों की गिरफ्तार किया है। सामने आया है कि मरने वाले लड़के पर भी पहले से आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारत के चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की पहली तस्वीर। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर गुणा 4313 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। चंद्रयान से ली हुई चांद की पहली तस्वीर में बाएं तरफ गोल्डन रंग का यंत्र चंद्रयान का सोलर पैनल है। सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे दिख रहे हैं। ये हर फोटो में बढ़ते जा रहे हैं। 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे करीब इसकी ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। हर तस्वीर में चंद्रमा बड़ा और गहरा होता जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।